हेलो दोस्तों। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व है। आइए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियां सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितना में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतना में हमारी दीवार ना चनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। जो वे चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना, कहते सुनते हुंकारा बढ़ते का। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ावे था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना। जहाँ 6 लड़की है वहां 7वीं सही। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली, माँ मैं छानूंगी। ना बेटी बावनी, बेटी धोली धोली हो जाएगी, ना छानूंगी। उसने छाना, प्रात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी, ना मैं बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबका पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहता, उस दिन पेट भर भर के खाया। आया भाई, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ के बात है, तेरा मामा है, रोटी खाएगा। वह रसोई में गई, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई। बोली, माँ चौका लगा के चौके का दिया चास दियो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ कोठा में सोऊंगी। कोठा में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया, जान लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, दरिद्र दूर करने आई थी। तैने करवानी है तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के सब ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी जो थोड़ी दरिद्रता दूर करने आई थी, तेरे साथ साथ मेरी भी कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसको दरिद्रता दूर करी, सबकी करी। वो कहते सुनते हुंकारा बढ़ते का। एक छोटी सी लड़की नित नेम की पूजा करती थी। बाबज बोली, काम की ना काज की, सारे दिन नित नेम करती रहती है। लड़की एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे नितनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से दाती हूँ तो सोने की मूर्ति बनके आलम में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तप कर रही है तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनके आलम में विराजमान हो गए। लड़की ने आंख खोली तो देखा कि सोने की मूर्ति बनके आलम में रखी है। अब आवाज दी, देख ले भाभी नितनेम बाबा, माँ देख ले नितनेम बाबा, माँ द्यावे भाभी द्यावे, हे नितनेम बाबा। जैसी छोटी लड़की का सत रखा वैसा सबका रखियो, कहते सुनते हुंकारा बढ़ते का। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचन गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह सब क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं धूप से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचन नहीं जाती। वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जान पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पुन्नों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली, मेरे पास के दाम रखा है, ये बड़ा डिड्डा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गई। सासू बोली, बहू
पैसे लाओ। बहू बोली कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासी बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर देखी तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा अब की बार कार्तिक मैं भी ना पथवारी सींचूंगी। कार्तिक का आया। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में डाल देती। आकर बहू से कहती मेरे से पैसे मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पथवारी पर जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डीडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा सासू जी ये के? सास ने आकर देखा और बोलने लगी पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली पिटपाटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगे बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दियो सबको दियो, जैसा सास को दियो वैसा किसी को ना दियो। एक सास थी कार्तिक नाती, 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी कठरिया में पानी डालकर कहती मन चंगा तो कटौती में गंगा, वहीं गंगा जी आ जाती और नहा लेती। एक दिन सासू की नत बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कठेरे में आ गई। उसने निकाल के रख ली। सासू आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली उदास क्यों बैठी हो? सास बोली मेरी नत गंगा में बह गई। बहू बोली मेरे पास आ गई। सास बोली कैसे? बहू बोली तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं कठेरे में पानी डालकर कह देती मन चंगा तो कटौती में गंगा, गंगा जी यहीं आ जाती, उसी में तुम्हारी नत बह आई। जैसी मैंने ले ली, जैसी सास को आई किसी को ना आई हो, बहू ने आई सबने आई हो, कहते सुनते हुकारा बर्तन है। एक गंगा थी एक जमुना थी, दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जो के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन ये तो चोरी होगी, तुझे तो पाप लगेगा। जमुना बोली कि अब यह कैसे छूटेगा? गंगा बोली कि 12 मास साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। यमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़ के मैं तुम्हारे सारे काम करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोती, झाड़ू नहीं लगाती, सेज नहीं बिछाऊं, दिया ना चासू। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो यमुना ने उसे एक सोने का टका दिया और बोली यह मेरी बहन गंगा है, उनको दे दियो, कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ थाम कर गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियां पहन के ले लेंगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां पहन के गोरी गोरी बैया में हाथ पसार के सोने का टका ले लिया और बोली मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरा 12 वर्ष पूरे हो गया, बात जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आई। जमुना से बोले तेरी बहन शस्त्रधार होकर बहन लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता चला कि जमुना माता हमारे सारे काम करती तो मुद्दे माथे पड़ गए और सोचने लगे अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई कि नहीं? जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनकी धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों? वह बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम करवाया, अब हमारा उद्धार कैसे होगा। जमुना बोली कि तुम्हारी कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारा 12 साल काम करने से उतरा, तुम उठो, तुम्हारा कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी वैसे सबको दियो, हमें भी हमारे सारे परिवार को भी। एक लपसी था एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर टल्ली हिलाकर जीम लेता। एक दिन तपसी और लपसी में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोल के देखा तो मुद्रा पड़ा है, तो उसने उठा के पैर के नीचे रख लिया और तपस्या करने लगा।
उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टल्ली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, हम में से बड़ा कौन है? नारद जी ने तपसी से कहा, अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोली, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा ना देवे, सीधा देकर दक्षिणा ना देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा ना देवे, दीवा चास कर हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन ना लगावे, दाहिने हाथ नाला बांधे तो सबका फल तुझे हो जाएगा। इतने कहकर नारद जी चले गए।